ये रहा टॉवेल, ये रहा टूथपेस्ट और ये कच्छे। लीजिए, सब कुछ रख दिया मैंने आपके बैग में। थैंक यू जाने मन, इसीलिए तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। इस ट्रिप में तो मजा ही आ जाएगा। आप सिर्फ दोस्तों के साथ ही घूमने जाते हो। शादी के पूरे 2 साल हो गए, मुझे तो कहीं घुमाने नहीं ले गए। अरे ले जाऊंगा ना अंजलि, बस कुछ दिन रुक जाओ, प्रमोशन हो जाने दो, मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा। रमेश बैग लेकर चला गया। अंजलि बस उसी रास्ते की ओर देखने लगी। तभी वहां उसकी सास सरला आई। क्या बात है बहू, तुम्हें भी जाने का मन था क्या? हाँ माँ जी, शादी के बाद से कहीं नहीं गई, लेकिन इन्हें देखिए, हर 4 महीने में एक बार दोस्तों के साथ घूम कर आते हैं। क्या कर सकते हैं बहू, लड़के होते ही ऐसे हैं। सास बहू मिलकर दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अंजलि के ससुर रामचंद आए। अरे सुन रही हो? हाँ बोलिए, क्या बात है? वो दोस्त लोग कह रहे हैं कि मनाली घूमने जाएंगे, मुझे भी जाने के लिए कह रहे हैं। मैं जाऊं क्या? अगर मना करूं तो आप नहीं जाएंगे क्या? जाना तो आपको है ही, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? गुस्सा क्यों हो रही हो सरला? दोस्त लोग ही तो हैं, जरा सा घूम के आ जाऊंगा। निकलना कब है? कल सुबह। ठीक है, चलिए मैं पैक कर देती हूँ सब कुछ। अगले दिन सुबह रामचंद भी अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गया। घर में सास और बहू रह गई। दोनों घर के काम करती रही। पता नहीं इस जिंदगी से कब छुटकारा मिलेगा। हाँ माँ जी, मैं भी वही सोचती हूँ। दोनों को आने दीजिए, हम चारों मिलकर अब कहीं घूमने जाएंगे। कुछ दिनों बाद रामचंद और रमेश दोनों अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर आ गए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में रमेश का प्रमोशन भी हो गया। वो घर में मिठाई ले आया। अंजलि, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी बढ़ गई है। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब तो हमें घुमाने ले चलो। चलो ना, हम चारों मिलकर कहीं जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब प्लान करो तुम लोग। अंजलि और सरला बहुत खुश हो गई। आखिरकार इतने दिनों के बाद वो राजी हुए हैं। हम घूमने जाएंगे, बहुत मजा आएगा। रात को अंजलि ने रमेश से कहा, सुनिए ना, सोच रही थी कि पहाड़ों पर चलते हैं। हाँ जा सकते हैं। तो मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे शॉपिंग करनी है, ठंड की चीजें लेनी है। बस अभी से खर्चा शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं जाने का दिल नहीं करता। बस खर्चे पे खर्चे करवाती रहती हो। अंजलि चुप हो गई। अगले दिन रमेश ने ऑफिस से लौटकर कहा, सुनो अंजलि, इस बार का घूमना कैंसिल कर देते हैं। प्रमोशन हुआ है ना, और इसलिए ऑफिस के दोस्त लोग पार्टी मांग रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कहीं घूमने जाना होगा। हाँ, मैं भी कहीं जाने का सोच रहा हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों फिर से चले गए। सरला और अंजलि घर में ही पड़ी रही। दोनों दुखी हो गए। कब तक चलेगा ऐसा? हम औरतें कहीं घूमने नहीं जाएंगे क्या? माँ जी, क्यों ना हम दोनों चले जाएं? मतलब तुम और मैं? अरे बाप रे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मुझे तो सोच के डर लग रहा है। डरिए मत माँ जी, इसी डर की वजह से हमें हमेशा अपने पतियों के भरोसे रहना पड़ता है। चलिए हम दोनों गोवा चलते हैं। गोवा का नाम सुनकर सरला शर्मा गई। अरे बहू, सुना है गोवा में गोरी लड़कियां आती हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। हाँ माँ जी, उन कपड़ों को बिकनी बोलते हैं। तो गोवा जाने के लिए हमें बिकनी भी पहननी पड़ेगी क्या? हाँ माँ जी, हम दोनों मस्त बिकनी पहनकर गोवा के बीच में घूमेंगे। हाय हाय, मुझे तो सोचकर ही बड़ी शर्म आ रही है। चलिए माँ जी, हम बिकनी की शॉपिंग करने चलते हैं। कल हम गोवा के लिए निकल जाएंगे। अंजलि और सरला बिकनी की शॉपिंग करने के लिए चली गई। बाजार में बिकनी की दुकान में पहुंचकर दोनों ने देखा चारों तरफ बहुत सारी बिकनी रखी हुई है। वाह, यहाँ तो कितनी सारी रंगीन बिकनी है। माँ जी, आपको कौन सी बिकनी पसंद आ रही है? मुझे तो सारी पसंद आ रही है बहू। एक बूढ़ी औरत को बिकनी खरीदते देखकर दुकानदार हंसने लगा। अरे भाभी जी, ये किसे ले आई हो बिकनी खरीदने? माँ जी, आप अभी ये सब नहीं पहन सकते, आपकी उम्र हो गई है। उम्र हो गई है तो क्या हुआ, बिकनी पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी। मुझे ये लाल वाली बिकनी दे दो। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, बिकनी पहनने की कोई उम्र होती है क्या? भाई आप मुझे ये नीली वाली दे दो। सास बहू दोनों बिकनी खरीदकर घर चले गए और अगले दिन दोनों एक साथ गोवा जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों ट्रेन पकड़कर कुछ ही देर में गोवा चले आए। चारों तरफ समंदर और विदेशी औरतें देखकर सरला और अंजलि के होश उड़ गए। बहू, ये कहाँ चली आई मैं? ये इंडिया में ही है ना? हाँ माँ जी, इंडिया ही है। ये जगह मस्त है, इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं। देखिए ना, सभी लड़कियां कैसे बिकनी पहनकर घूम रही हैं। चलो बहू, हम भी बिकनी पहन कर आते हैं। दोनों होटल रूम में चले गए और बिकनी पहनकर समंदर किनारे आए। दोनों ने बहुत मजे किए और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उसी दिन रमेश और रामचंद घर लौटे और वो दोनों सरला और अंजलि को ढूंढने लगे। पता नहीं कहाँ गए हैं दोनों। वही तो, दोनों हमेशा घर पर ही तो रहते हैं। मुझे भूख लगी है, अब कौन खाना बना के देगा? तभी रमेश ने सोशल मीडिया चेक किया और उसने अंजलि और सरला की सेल्फी देखी। पिताजी, ये दोनों तो गोवा में हैं, ये देखिए। फोटो देखकर रामचंद जैसे बेहोशी होने वाला था। रमेश ने अंजलि को कॉल किया।
अरे अंजलि, तुम और माँ घूमने चली गई हो, यहाँ मैं और पापा आ गए, हमें खाना